ये बताएं आपका 2.5-3 साल का कैसा तजर्बा है? पहले तो ठीक था, लेकिन अब फ्यूल बढ़े हैं, फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं तो बस। अच्छा, तो आप जो है वो यंगो इन ड्राइव दोनों चला रहे हैं? हाँ, दोनों चला रहे हैं। 7-8 घंटों में 16 राइड्स की हैं। जो है ना 26 तारीख है। लेट्स को आज आल्टो वाले भाई से आपको मिलवाते हैं। अभी अगर आपको यंगो की दिखा दें तो यंगो पे आप देख सकते हैं 16 राइड की है, 43-16 रुपए ये हुआ है और 2280 रुपए का बोनस। 7,000 8-9,000 का काम किया, 4,000 बचत होगी, 5-5,500 का पेट्रोल। सही, बाकी गाड़ी का भी मेंटेनेंस, खाना पीना भी निकाला। 10 घंटों में 10,000 कमाया। ये जो है 19 मॉडल है। लेट्स को बाकी जो है इन्फॉर्मेशन अंदर बैठ के भाई की जुबानी आपको सुनाते हैं। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि मैंने मेरान ले ली है, अब उसको मैं क्या करूँ, इन ड्राइव पे चलाऊं, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? देखिए भाई, अगर इन ड्राइव पे मेहरान जो है वो इन ड्राइव पे नाकाम है। और ये 2420 रुपए मैंने काम किया, 5 ऑर्डर मैंने लिए। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, खूब के एकदम फर्स्ट क्लास में भाई। आज के दिन में 26 तारीख है। लेट्स को आज आल्टो वाले भाई से आपको मिलवाते हैं। तो दिन को भी घूम घूम के जो है ना अभी एक बंदा मिला, तो लेट्स को इसके पास चलते हैं। 2019 मॉडल आल्टो है, सबसे पहले बताते चलो। और ये जो है 19 मॉडल है। लेट्स को बाकी जो है इन्फॉर्मेशन बैठ के भाई की जुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया, ठीक है आप? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ भाई, इन्होंने टाइम दिया। एक तो आजकल टाइम वाकई शार्ट है, हर बंदा अपने काम में इतना मसरूफ है कि क्या ये आपको बताएं। दूसरी बात ये कि सुबह से भाई लगे हुए हैं, तो अभी इनकी छुट्टी का टाइम था, ऐसे ही भाई? बिल्कुल। कह रहे थे कि मैं बस आईडी बंद करके जो है ना वो जाने लगा था। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताएं। फहीम। फहीम नाम है। ये जो आपके पास गाड़ी है, ये कौन सा मॉडल है? ये भाई 19 मॉडल है। 2019 मॉडल। ये पर्सनल आपकी है? पर्सनल है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो मुझे ये बताएं, प्राइस का रहने देते हैं कि ये आपको एवरेज क्या देती है? यार अभी 19 मॉडल है, 19 मॉडल का जितनी ये गाड़ियां पुरानी होती जाती है तो ना 660 सी इंजन है, तो छोटा इंजन है, इसकी इंजन की जो एवरेज जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब वो कम से कम आती जाती है? हाँ, कम से कम होती जाती है। जितना आप पुराने होते जाएंगे तो उतना उसका एवरेज जो है ना, अभी जो मुझे ये दे रही है तकरीबन 18-19 दे रही है। 18-19 फिर भी ठीक है यार। तो मुझे ये बताएं कि काफी सारे लोग मेरे से ना पूछते हैं VXR ठीक है या VXL ठीक है, इसमें आपकी क्या राय है? यार सीधी बात बताऊं तो VXL इस काम में नहीं चल सकती, क्योंकि इसके गियर के मसले आ जाते हैं। देखो, एक चीज है, बंदा इंजन तो कर सकता है, लेकिन अब उसको गियर अगर खराब हो जाए तो वो इंजन से बड़ा खर्चा है। अच्छा, ठीक है ना, तो इस लिहाज से मैनुअल गाड़ी इसमें बेहतरीन है। तो भाई के पास ना VXR है, ये देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा भी दूं साथ साथ। और बाकी जो है और कुछ बातें जो है मुझे ये बताएं भैया, आप कितने टाइम से ये चला रहे हैं? यार भाई तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं। 2.5-3 साल। आपकी उम्र कितनी है? ये 28 साल। 28 साल, माशाल्लाह भाई, लगते नहीं है इतने। मैं 21 का हूँ और ये भी इतने स्मार्ट हैं कि लगते हैं 23-24 के हैं। खैर, तो यार ये बताएं, इससे पहले आप क्या करते थे? आपकी स्टडी क्या है? ये भाई मैं स्टडी तो मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद फिर डिप्लोमा के कोशिश की, कर ली थी। मैं काम करता था बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से काफी चेंजेस वो आ गई, मतलब कुछ महंगाई हो गई, काम डाउन हो गया। तो ये बताएं कि आपका 2.5-3 साल का कैसा तजर्बा है? पहले तो ठीक था, लेकिन अब फ्यूल बढ़े हैं, फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं तो बस। अच्छा, तो आप जो है वो यंगो इन ड्राइव दोनों चला रहे हैं? हाँ, दोनों चला रहे हैं। तो अभी आपने यंगो पे आज कितने का टारगेट उठाया था? आज मैंने 16 का टारगेट उठाया था। तो वो आपने कितने घंटों में कंप्लीट किया? यही तकरीबन कोई 7-8 घंटे में। 7-8 घंटों में 16 राइड्स की हैं। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूल बढ़ा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई? रेट के 1 रुपए का भी चेंजिंग नहीं, वही जो 118 की राइड आती थी वो 118 की आ रही है। तो आप ये एरिया कितना, कौन सा एरिया चला रहे हैं? बस सुबह के टाइम तो एरिया मतलब काफी सारे लगाते हैं, मतलब पिंडी, इस्लामाबाद के कोई सैटेलाइट टाउन, या मतलब जीता टीम तक, या आगे भी चले जाते हैं जब मतलब ऑटो पे सवारी हो। मतलब ये कि 4-5 एरिया लगा लेते हैं? इतने 4-5 एरिया लगा तो देते हैं। फिर रात को चेंज भी करते हैं? हाँ, रात को चेंज करते हैं। रात को असल में रश हो जाता है, इस वजह से फिर इस्लामाबाद का एरिया, ये जो 2 एरिया है इस्लामाबाद का कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, 2.5-3 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस ये है कि इस मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नींद खराब करनी पड़ती है। अभी भी देखेंगे तो हमारे गाड़ी में आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये आप देखेंगे तो ये तो पड़े हुए खाली पड़ेगा, फेंकने की हिम्मत नहीं है। अभी ये मतलब इतना रह गया, ये पीने के काबिल अभी मतलब नहीं पी सकते, खत्म हो चुका है। तो मतलब ये ऐसी चीज है कि बंदे को थोड़ी नींद कम कर देता है, तो नींद बंदे की पूरी नहीं होती। सही। तो आप अभी एवरीडे कितने टाइम चलाते हैं? तकरीबन 10-12-13 घंटे चलाते हैं। 10-12-13 घंटे। तो आपकी अपनी गाड़ी है, तो आप एक एस्टिमेट लगा के बताएंगे महीने में कितने अर्न हो सकते हैं? देखिए भाई, महीने तो पूरा महीना आप काम नहीं कर सकते, पूरा महीना
एक बंदा काम नहीं कर सकता, लाजमी उसकी 6 से 7 छुट्टियां आएंगी, इंसान थक जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके 25 दिन लगा लें तो आप दिन का जो है आप 4000 एवरेज लगा लें। 4000 आल्टो VXR पे, राइट? ऐसे ही है ना, क्योंकि मेरान भी आती है, इसमें बड़ी आजकल गाड़ियां चल रही है। XR न्यू मॉडल में आल्टो VXR है, 19 मॉडल है और इतनी इनकम कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आज तक आपने सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए एक दिन में? आज के हिसाब से अगर आप आईडी देखना चाहते हो, आईडी दिखाए तो आपको आईडी दिखा दें अगर आप कंफर्टेबल है। देखें अभी देखें, ये मैंने आज का काम किया है, सही। 45 रुपए मुझे किलोमीटर पड़ा है और ये 2420 रुपए मैंने काम किया, 5 ऑर्डर मैंने लिए। ठीक है। ये वो राइडें हैं जो इन ड्राइव पे है। अभी अगर आपको यंगो की दिखा दें तो यंगो पे आप देख सकते हैं 16 राइड की है, 43-16 रुपए ये हुआ है और 2280 रुपए का बोनस। 2280। तो ये 6200 मतलब कुछ 6500 रुपए बन गया, 6580 रुपए इस तरह कुछ लगभग बनता है। ठीक है। तो ये बना है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आधी टैंकी खाली हो गई है। आधी? तो ये आधी टैंक तकरीबन लगभग 4500 की फ्यूल जो है ना, 5000 का फ्यूल इसमें लग चुका है। तो टोटल आपने काम कितने का किया? टोटल काम हो गया 6580 रुपए का। 6580? 6500 एंड ड्राइव पे किया 2500 का। तो मतलब ये आप 7000 8-9000 का काम किया और 4000 बचत होगी, 5-5.5 का पेट्रोल। सही। बाकी गाड़ी का भी मेंटेनेंस, खाना पीना भी निकाला, तो ठीक है, एक अच्छी एवरेज है जो कि मैंने आपको भाई ने दिखा दी। ये बड़ी अच्छी बात है। अगेन मुझे ये बताएं कि एक दिन में आपने सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए? एक दिन में जो सबसे ज्यादा कमाए जब जो ईद के दिन थे तो वो 10,000। 10,000 एक दिन में? एक दिन। उस आपने कितने टाइम उस दिन गाड़ी चलाई थी? उस दिन गाड़ी चलाई थी कोई 10 घंटे। 10 घंटों में 10,000 कमाए। तो सबसे कम कितने कमाए? सबसे कम तो वो भी है कि 6 राइडें करो, बस घर से आओ वापस चले जाओ। अच्छा, खाली हाथ ही चले जाओ? बचता कुछ नहीं है, बस पेट्रोल ही लग जाता है। मुझे ये बताएं कि एक नया बंदा जो अब गाड़ी, काफी सारे लोग मुझे कहते हैं यार हम ना किस्तों पे लेके शुरू कर रहे हैं, कोई कहता है हम जो है रेंट पे लेके शुरू कर रहे हैं, कोई कहता है हमने, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि मैंने मेरान ले ली है, अब उसको मैं क्या करूं, इन ड्राइव पे चलाऊं, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? देखिए भाई, अगर इन ड्राइव पे मेहरान जो है वो इन ड्राइव पे नाकाम है, क्योंकि इन ड्राइव पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये कि मेहरान तकाती भी बड़ी है। मेहरान और इन ड्राइव में बहुत मेहनत करनी पड़ती बजाय यंगो के। यंगो ये एक ईजी है, थोड़ा सा एरिया के अंदर रह के आराम से बंदा राइड उठाता है, चलाता है, उतारता है, अगर थक भी जाता है तो लेट जाता है। इन ड्राइव में हर वक्त आपको जो है ना स्क्रीन भी देखनी पड़ती है और आपका ना सर भी दर्द करने लग जाता है, नजर का भी जो है कुछ टाइम के बाद आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल, हम लोग इसी वजह से चला रहे हैं को, वरना तो यंगो चलाने के काबिल नहीं है, सीधी बात है। इन ड्राइव भी चलाने के भी काबिल नहीं रही। आपस में मुकाबला करने के बजाय तो हमें जो है ना खराब करने। लेकिन बात यह है कि इन ड्राइव के बजाय अगर नया बंदा है उसके लिए यंगो इजी रहती है। तो और कोई आप कुछ बातें जो कोई, अगर आप 3 साल से चला रहे हैं, आपके साथ कभी कोई मसला हुआ हो, किसी ने बहस की हो, किसी के साथ पैसे ना दिए हो, कोई इस तरह का मसला? बहुत मसले आते हैं। जो आखिरी सबसे मेन मसला जो है ना, अगर आप किसी को बोलें कि भाई आपकी लोकेशन ये है, हमारे जो पैसे आते हैं वो लोकेशन मतलब पिकअप टू लेकर ड्रॉप अप तक, तो पिकअप और ड्रॉप अप के दरमियान जो फासला है हमारे पैसे तो वहां तक पे हो जाते हैं। और वो कहते हैं जी हमारा घर ये थोड़ा सा आगे है। और इसमें मेन मसला आजकल जो लोग भी हमसे ज्यादा सियाने हो गए, क्योंकि राइडें कर करके वो भी सियाने हो गए, तो वो कहते हैं जी हमारा घर तो ये साथ ही है, बस हमने लोकेशन डाल दी रोड की। तो वो अगर गली की लोकेशन डालो तो 100-200 रुपए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वो भी नुकसान आता है। मैं भी चला रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये सच बात है। कहते हैं जी ये मेन सड़क के साथ तो है, इतना आपको क्या मसला हो गया। लेकिन मसला उसमें ये होता है, उनको मसला होता है जब वो राइड बुक कर रहे होते हैं, जब उसकी लोकेशन ये थोड़ा सा हटाते हैं, गूगल चूज ऑन मैप पे जाते हैं, तो उससे उनकी फेयर में इजाफा हो जाता है। अच्छा, कोई और आपके साथ कभी कोई मसला हुआ हो, कोई याद हो तो? मसला तो ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन बस ये है कि ज्यादातर टूल प्लाजा पे मसले होते हैं जी, टूल प्लाजा आपने देना है, मैंने नहीं देना, पार्किंग मैंने देनी है, उसने देनी है। ये भी यार अभी कंपनियों को सबसे पहले जब भी कोई कंपनी को चाहिए कि जो भी बंदा ऐप इंस्टॉल करे, उसमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई आपने टूल प्लाजा और पार्किंग आपने देनी है। बिल्कुल, ये बस ड्राइवर पे नहीं, अब ड्राइवर का वैसे ही फेयर कम है, ये कोई लोकल टैक्सी थोड़ी है। बिल्कुल, मैं भी एयरपोर्ट पे गया था राइड के साथ, लेकिन मेरी तो अच्छी बात है कि वो स्वीडन का था बंदा, तो उसने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की, तो उसने मेरे सारे पैसे उसी ने पे किए थे। और कोई मसला मसाइल, कोई बातचीत आप शेयर करना चाहें? बस सब भाइयों को यही कहेंगे कि भाई अगर इस काम में आना चाहते हैं तो इस काम में पहले सोच समझ कर आए, ऐसे ना आए कि बस सीधा गाड़ी लेके बस काम शुरू कर दें। क्योंकि मुश्किलात बहुत है। क्योंकि आपका जो है गाड़ी भी लेनी है, 20-25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना है और फिर आपने वो लेके रोड पे भी घूमना है, तो हर तरह का आपको मसला परेशानी देखना है। एक तो अपना जो है आप जेब से फिर इतने पैसे लगा के आपने इनकम भी शुरू करनी है, घर के हालात भी देखना है। और पाकिस्तान में गाड़ी अगर लग जाए तो मेरे हिसाब से कोई उसका रिफंडेबल भी नहीं है।
आपने सिर्फ लड़ाई झगड़े ही करना है। तो कभी आपके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया हो? देखिए भाई, ये काम है कमर्शियल ना। आप अगर जब रोड पे निकलते हैं ना, तो आपको कोई मोटरसाइकिल वाला मारेगा, कभी कोई थप्पड़ मार देगा। जारी बात है, आप सर बंदे के साथ लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि आप रोड पे घूम रहे हैं। तो कोशिश ये करें, ठंडे दिमाग वाला काम है, कोई ये नहीं है कि आप हर बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब तो माशाल्लाह हमारी पुलिस भी अच्छी होगी। जब भी हम जाते हैं तो पहले पूछते हैं, जी राइड आपकी? हाँ जी, हाँ राइड है। तो हमें वो पूछती नहीं है। हाँ, अभी राइडर को नहीं पूछते। हाँ, राइडर को नहीं पूछते। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गुड न्यूज है ये हमारे भाइयों के लिए। जो हमारे गार्ड भाई है, सिक्योरिटी गार्ड, वो बड़े तंग करते हैं। उनके साथ बहुत जो है ना, उनको शायद इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन से गार्ड? ये जो यूनिवर्सिटी के गार्ड होते हैं ना, मतलब यूनिवर्सिटी के या किसी बगल, उनके असल में इस चीज का सेंस नहीं है कि भाई ये लोग आम टैक्सी वाले नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये कोई आम मतलब टैक्सी वाले नहीं होते कि उनको अगर बदतमीजी से बात करते हैं, अगर उनको जब हम समझा देते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। एक और मसला होता है कि उनको जो लोगों ने तंग किया होता है, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, उन्होंने तंग किया होता है, वहाँ गुस्सा हमारे ऊपर निकालना चाहते हैं। गुस्सा किसी और का और निकालना किसी और पे चाहते हैं। चलें, कोई और आखिरी 2-3 बातें बताएं, कोई एडवाइस दें। हाँ, एक और आखिरी चीज मैं भाई आपको बता सकता हूँ भाइयों को, कि यहाँ इस्लामाबाद में खैर बहुत कम है, पिंडी में बहुत ज्यादा है कि गाड़ियाँ दो बुक की होती है। जाता है लोकेशन पे 4-5 किलोमीटर से। कल भी हमारे एक भाई के साथ ऐसा हुआ, वो गए, बारिश लगी हुई थी और वो 4 किलोमीटर से गए लोकेशन पर। अब वो ना कॉल पिक कर रहे हैं और ना जो है ना वो राइड कैंसिल कर रहे हैं। वो फिर लोकेशन पर गए, लोकेशन पर यंगो पे थी, अराइव करके उसके बाद कैंसिल किया है। अब जब पीक लगा होता है तो इन लोगों के पास पैसे होते नहीं है, बर्दाश्त कर नहीं सकते, और इधर से राइड की होती है। फिर इनको कैंसिल करने का भी तरीका। और दूसरी बात, नॉन पीटीएम मोबाइल होते हैं इनके पास, जिसमें नेट भी किसी से मांग के लेते हैं। ये हमारे पैसेंजर भाई से हमारी गुजारिश है कि वो इसको थोड़ा जो है ना आप इम्प्रूव करें, ना करें। ये भी हमारी तरह बंदे ही हैं। और जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हर बंदे के जैसे मामलात नहीं है। कोई पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, तो ये भी बंदे ही हैं। इनके साथ भी वही सलूक करें जो आप अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने कजन के साथ करते हैं। और कोई बात रहती हो तो आप बता सकते हैं। बस भाई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सब भाई से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कमाते हैं। कोई अगर 60,000 की तनख्वाह लेके हमें ऑफिसरी दिखाता है तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़े अफसर हैं। अपना काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाते हैं। सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन आमीन। यही बातें हैं भाई। बाकी जो है गाड़ी माशाल्लाह आप लोग चेक करें, अंदर से बाहर से। ये आपने ऊपर क्या कवर लगवाया हुआ है? ये कवर लगे हुए। सही है यार, अच्छी बात है। ये तो ली तो उसी वक्त है। अच्छा, जब लिए थे उसी वक्त लिए थे। तो बस यार, फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो और अपने चीजों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।